नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे स्टार एकेडमी चैनल पर। और आज हम रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन के बारे में बात करेंगे। प्रकाश का परावर्तन। तो देखो, देखो प्रकाश की जो घटना है परावर्तन, हमने पहले बताया था कि प्रकाश की 4 घटनाएं होती है। पहली परावर्तन, दूसरी अपवर्तन, तीसरी पूर्ण आंतरिक परावर्तन और फिर चौथी जो विवर्तन की घटना है वो प्रकाश की ही घटना है। इस प्रकार से प्रकाश की 4 घटनाएं होती है और आज हम पहली घटना पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो देखो वाक्य में प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखो, जब कोई प्रकाश किसी पृष्ठ पर या समतल पर या खुरदरे पर किसी पृष्ठ पर पड़ता है या गिरता है तो वो एक निश्चित दिशा में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश के परावर्तन के वजह से ही हम एक दूसरे को देख पाते हैं या किसी वस्तु को आराम से प्रदीप्त होने के बाद में देख सकते हैं। तो ये एक प्रकाश का परावर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि परावर्तन होता कैसे। ये एक समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ। ठीक है, इसके नीचे हम पॉलिश कर दिए। तो देखो, जब कोई प्रकाश किरण यहां से आपतित होती है और ये वापस किसी निश्चित दिशा में लौट जाती है, ये आपतित किरण होती है। यह परावर्तित किरण होती है। तो देखो, जब प्रकाश आपतित होता है किसी समतल पृष्ठ पर तो वह एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन की हम नॉर्मल परिभाषा बताएं तो देखो, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तथा उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखो ये माध्यम है, ये माध्यम फर्स्ट है, इसके नीचे माध्यम सेकंड मान लें हम। तो देखो, ये आपतित किरणें इस परावर्तक पृष्ठ से टकराई और फिर वापस इसी माध्यम में लौट गई, इसे परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखो परावर्तन 2 प्रकार का होता है। परावर्तन 2 प्रकार का होता है। परावर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन, इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। दूसरा होता है विसरित परावर्तन, इसे डिफ्यूज्ड, इंग्लिश में डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखो, परावर्तन 2 प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं और विसरित परावर्तन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब देखो, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन के हम एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम किसी शीशे पर या किसी समतल पृष्ठ पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो हमें वो एक दिशा से, निश्चित दिशा से हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, तो वो एग्जाम्पल होता है नियमित परावर्तन का, क्योंकि वो सिर्फ एक दिशा में ही दिखाई देता है, एक निश्चित एंगल पे दिखाई देता है हमें, इस कारण उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन का मैं यहाँ पे चित्र बना रहा हूँ, देखो।
यह नियमित परावर्तन का चित्र है। तो नियमित परावर्तन में क्या होती है कि समतल पृष्ठ होता है। क्या होता है? समतल पृष्ठ। नियमित परावर्तन में हमेशा हम समतल पृष्ठ का उपयोग करते हैं और इसमें जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है वो एक निश्चित दिशा से आती है और एक निश्चित दिशा में चली जाती है। ठीक है, ये नियमित परावर्तन। अब हम बात करते हैं विसरित परावर्तन की, जो डिफ्यूज परावर्तन है। तो डिफ्यूज परावर्तन में क्या होता है? असमतल पृष्ठ लेते हैं, अर्थात उबड़ खाबड़ या खुरदरा पृष्ठ लेते हैं। क्या लेते हैं? असमतल पृष्ठ या खुरदरा पृष्ठ। इसमें क्या होता है कि ये उबड़ खाबड़ पृष्ठ है। अब इसमें रेखाएं आएगी तो ये इधर ऐसे निश्चित दिशा में न जाके इधर उधर चली जाएगी, ये इधर चलेगी। तो देखो, इसमें एक नियमित परावर्तन ना होके अनियमित तरीके से परावर्तन होता है। इसे क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। अब देखो, जैसे हमारा कोई रूम है या मकान है, उसमें जब प्रकाश आता है तो एक दिशा से आता है। जैसे गेट से होके आया तो वो दीवारों से टकराकर और प्रकाश पूरे रूम में फैल जाता है, अर्थात मकान में हो जाता है। तो वो एक तरीके से असमतल पृष्ठ अर्थात विसरित परावर्तन का क्या है? उदाहरण है। क्यों? क्योंकि वो सभी दिशाओं में फैल गया, प्रदीप्त हो गया। और हम जो हमारे घरों में आसपास हम देखते हैं आईने को छोड़ के, वो एक विसरित परावर्तन का ही एग्जाम्पल है। विसरित परावर्तन के वजह से ही हम और सभी चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परावर्तन के नियमों की। कि जो परावर्तन के नियम है वो क्या है? देखो, ये कोई पृष्ठ है, समतल पृष्ठ बोल सकते हैं इसको। इस समतल पृष्ठ पर ये आपतित किरणें हैं और ये परावर्तित हुई। ठीक है, तो यहां पे हम एक लंब मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? लंब। इस लंब को हमने एन और एम नाम दे दिया। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ठीक है, तो देखो, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये आपतित किरण लंब के साथ एक कोण बनाती है। क्या बनाती है? कोण, जिसे आई कोण कहते हैं। और जो परावर्तित किरण होती है वो भी लंब के साथ क्या बनाती है? कोण बनाती है, वो आर कोण कहलाता है। ठीक है, तो पहला रूल इसका यह है कि कोण आई अर्थात आपतित कोण, कोण आई को क्या बोलते हैं? आपतित कोण। कोण आई आपतित कोण बराबर होता है कोण आर के, अर्थात इसे बोलते हैं परावर्तित कोण। पहला रूल परावर्तन का यही है कि जो आई कोण है, आपतित कोण है, वो परावर्तित कोण आर के बराबर होगा। दूसरा रूल इसमें हम जानते हैं लगभग तो कि क्या है कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और ये लंब है, ये सभी तीनों क्या होते हैं? एक ही माध्यम में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये माध्यम है। माध्यम का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे माध्यम वायु है, ठीक है, कोई जल है या कोई ग्लिसरीन है या कोई हम बात करें मरकरी है, तो ये सब माध्यम होते हैं। तो फिलहाल हम माध्यम लेके चलते हैं यहाँ पे वायु का, कि हमारे पास माध्यम कौन सा है? वायु। वायु में सब कुछ ये हो रहा है। तो कोण आई और कोण आर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये रूल है। ठीक है, इसे एक तरीके से साइन आई
बराबर साइन आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका मान होता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर, ये नियतांक होता है, फिक्स मान होता है इसका, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं परावर्तन के उदाहरण। तो देखो, परावर्तन के उदाहरण की बात करते हैं हम। तो अब जैसे हम बात करें पहला पॉइंट कि कोई वस्तु है, उस पर प्रकाश पड़ेगा और उसका अच्छी तरीके से परावर्तन होगा तो हमें चमकती हुई दिखाई देगी, ठीक है। इसका पहला एग्जांपल हम ले लें कि हम बाइक, गाड़ी, ये जो भी हम साफ करते हैं, धोते हैं, तो वो एक तरीके से चमकने लगती है। तो चमकने का कारण यही है कि उस पर प्रकाश का परावर्तन क्या होने लग जाता है, अच्छी तरीके से परावर्तन होने लग जाता है। वो भी एक परावर्तन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरी हम बात करें कि तारों का टिमटिमाना है, ठीक है, ग्रहों का चमकना है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? परावर्तन के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात आती है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। बात करते हैं कि प्रकाश की दूसरी जो घटना होती है वो अपवर्तन के बारे में है। तो अपवर्तन क्या चीज होती है वो समझते हैं, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। अपवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो देखो, अपवर्तन क्या चीज है, अपवर्तन के बारे में हम समझते हैं। तो हमने अपने घरों में एग्जाम्पल किए होंगे, छोटे बच्चे थे तब, कि हम किसी पेंसिल को किसी कांच के गिलास में डालते हैं तो वो पेंसिल हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती थी। वो क्यों होता था? वो इस अपवर्तन के कारण ही होता था। दूसरी बात हम करें कि किसी कांच के गिलास में पानी डाल के हम किसी सिक्के को अंदर डुबा दें तो वो सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वो भी किस वजह से दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है, ठीक है। हम बात करें कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त। सूर्य उदय और सूर्य अस्त, सूर्य आने से पहले ही हमें प्रकाश दिखाई देने लग जाता है तथा सूर्यास्त होने के बाद में भी हमें प्रकाश दिखाई देता रहता है। ऐसा नहीं है कि बल्ब की तरह ही सूर्य आता है कि लाइट बंद की, अंधेरा हो गया, लाइट चालू की, वापस उजाला हो गया, ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं जो सुबह होता है, अर्थात भोर, जिसे भोर कहते हैं हम, भोर के समय क्या होता है कि सूर्य वास्तव में ऊपर अर्थात पृथ्वी पे नहीं आता है, वो नीचे रहता है। उससे पहले हमें प्रकाश का आभास होने लग जाता है। और वैसे ही शाम को जब सवेरा होता है, सांझ होती है, तो हमें सूर्य डूबने के बाद में भी प्रकाश दिखाई देता है। वो क्यों देता है? वो अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या है ये, क्या नहीं है। तो देखो, प्रकाश जब किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह परावर्तित न होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और अपने पथ से विचलित
हो जाता है उसे प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखो, हमने देखा था कि जो प्रकाश का अपवर्तन था उसमें तो आपतित किरणें वापस उसी माध्यम में लौट जाती थी, उसे प्रकाश का अपरावर्तन कहते थे। लेकिन अब बात करें हैं अपवर्तन की, तो अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन का हम समझेंगे। तो अपवर्तन में ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, इस पे किरणें आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद में देखो, ये माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम सेकंड है। तो ये किरणें जब पृष्ठ के जो माध्यम है, माध्यम के पृष्ठ पे टकराती है तो ये अंदर प्रवेश करती है। और अंदर कैसे प्रवेश करती है वो भी हम देखते हैं कि ये कोई लंब है, अभिलंब बोलते हैं इसको, लंब बोल दिया। ये आपतित किरणें हैं, ये लंब है। देखो, अपवर्तन में एक रूल होता है कि जब आपतित किरणें किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तित किरणें, अर्थात इसे हम बोल सकते हैं कि जो आपतित किरणें थी वो अभिलंब से दूर हो जाती है, अर्थात अभिलंब से हट जाती है। तो देखो वो कैसे होता है। यह अभिलंब है, यह मान लिया विरल माध्यम है, यह सघन माध्यम है। अब देखो, ये किरण यहां से आई, ठीक है। अब ऊपर वाला विरल माध्यम है, नीचे वाला सघन माध्यम है। तो ये जो किरण है, ये जो अभिलंब है इसकी ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अभिलंब की ओर झुक जाने के कारण परावर्तन होता है। वास्तव में ये रेखा कहां पे जानी चाहिए थी, वास्तव में ये रेखा यहां पे जानी चाहिए थी, लेकिन ये कहीं कहां गई है, ये अभिलंब की ओर झुक गई। तो इसे, ये अपवर्तन की ही क्या है, घटना है। वापस अब मान लो यहां कोई दूसरा माध्यम ले ले, वापस क्या ले ले, विरल माध्यम ले ले। अब इस विरल माध्यम में वापस जाएगी तो वापस ये क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। ये होता है अपवर्तन, ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं जो प्रकाश का वेग होता है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसका वेग घटता है। सघन माध्यम में वेग उसका घटता है और विरल माध्यम में वेग प्रकाश का बढ़ता है, ठीक है। लेकिन उसकी जो आवृत्ति होती है, प्रकाश की आवृत्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। जबकि उसके वेग में परिवर्तन होता है। देखो, जब कोई प्रकाश किसी विरल माध्यम में या सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। जो प्रकाश की फ्रीक्वेंसी उसमें परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसका जो वेग है, वेग में परिवर्तन होता है। और वेग मैंने पहले आपको बताया था कि प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इससे कम हो जाता है फिर, ठीक है। अब देखो, अपवर्तनांक निकालते हैं।
अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग बटा सघन माध्यम में प्रकाश का वेग। अब देखो विरल, हम यहां पे एक तरीके से विरल की जगह निर्वात भी लिख सकते हैं। ऊपर क्या आता है, निर्वात में प्रकाश का वेग। और किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक, ये नोट करने की बात है, किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक हमेशा 1 से अधिक होता है या 1 होता है, 1 से कम कभी भी नहीं होता है। ठीक है, निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। हमेशा याद रखना, अपवर्तनांक किसी भी पदार्थ का या तो 1 होगा या 1 से अधिक होगा, 1 से कम कभी भी नहीं होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई भी पदार्थ है, जैसे हम मान ले HG की बात करें, मरकरी की, कि मरकरी का अपवर्तनांक कितना होगा। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन में से एक में दिया हुआ था 1 से कुछ अधिक या 1.50 मान ले, और 3 जो ऑप्शन थे उसमें सब में 1 से कम ही दिया गया था। तो सीधा सीधा अर्थ यही है कि जो अपवर्तनांक होता है किसी भी पदार्थ का, वो हमेशा क्या होता है, 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो जो प्रकाश है, जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल बताए थे पहले आपको अपवर्तन के, कि यह कोई गिलास है, इसमें कोई हम सिक्का डालते हैं और इसमें पानी भर देते हैं। इसको हम देखते हैं साइड से देखते हैं तो हमें ये सिक्का तल से ऊपर उठा हुआ यहां पे दिखाई देता है, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति नीचे तल में होती है। वास्तविक स्थिति ऊपर उठा हुआ दिखाई देने के कारण इसकी काल्पनिक स्थिति हमें यहां पे दिखाई देती है। ठीक है, अपवर्तन का एक नियम है, अपवर्तन का एक नियम है। अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि जो आपतित किरणें, ये क्या है, आपतित किरणें, ये आपतित किरणें किसी भी माध्यम के पृष्ठ के लंबवत नहीं होनी चाहिए। अगर ये लंबवत होगी तो अपवर्तन कभी भी नहीं होगा, अपवर्तन की घटना हो ही नहीं सकती है। अगर मान लो ये किरणें, मैं इसको सीधी डालूं यहां से ऐसे लंबवत, ये पृष्ठ है, पृष्ठ की सीधी लंबवत आपतित किरणें डालूं तो हमें ये घटना दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि तब अपवर्तन होता ही नहीं है। ठीक है, अपवर्तन कब होता है? जब ये किरणें 90 डिग्री से कम एंगल पे होगी, तब हमें यह घटना दिखाई देगी। हम अगर जो गिलास है इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें सिक्का नीचे बैठा हुआ ही दिखाई देगा। ठीक है, ये अपवर्तन का नियम है, नोट कर लो इसको चाहिए। जब प्रकाश की किरणें माध्यम के पृष्ठ के लंबवत, प्रकाश किरणें, हम प्रकाश किरणों की जगह देखो आपतित किरणें भी लिख सकते हैं, माध्यम के लंबवत होती है तो प्रकाश की अपवर्तन की घटना नहीं होती है। इसलिए प्रकाश की अपवर्तन की घटना होने के लिए हमें क्या चाहिए? आपतित किरणें लंबवत नहीं होनी चाहिए। जो भी पृष्ठ है, जो भी माध्यम है, माध्यम के पृष्ठ के लंबवत न होकर क्या होनी चाहिए? कुछ एंगल पे होनी चाहिए। 90 डिग्री एंगल पे ले जाएंगे हम तो अपवर्तन नहीं होगा। अब इसी प्रकार से हम देखें,
अब हम देखें कि जो अपनी पेंसिल है वो भी हम किसी कांच के गिलास में डुबोते हैं पानी के अंदर, तो हमें वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, लेकिन उसको हम सीधा खड़ा कर दें अंदर तो वो भी हमें परावर्तित होती हुई नहीं दिखाई देगी। यही कारण है इसके पीछे। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो सूर्य है वो सूर्य उदय होने से पहले क्या है, हमें उसका प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि ये पृथ्वी है, ये सूर्य यहाँ पे, सूर्य, ये पृथ्वी, ये प्रकाश, ये पृथ्वी का वातावरण है, ठीक है। इसका प्रकाश जब इनसे टकराता है, निर्वात से किसी वायुमंडल में आता है, ठीक है, बाहर क्या, बाहर निर्वात है, तो इस वायुमंडल में आता है तो क्या होता है कि जो किरणें होती है वो अपवर्तित होती है, और अपवर्तित होने के कारण क्या होता है, हमें प्रकाश दिखाई देता है, और यही कारण छिपने का है सेम। तो अपवर्तन के कारण हमें क्या होता है, सूर्य जो उदय होता है और अस्त होता है उससे पहले प्रकाश हमें दिखाई देने लग जाता है। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।